A dealer sells an article for 75 rupees and gains as much percentage as the cost price of the article. Find the cost price of the article. अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है वो कितना दे रखा है, वो 75 रुपीज़ दे रखा है, और उसने कहा है कि हमारे पास जो गेन परसेंटेज है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमारे पास कॉस्ट प्राइस के इक्वल। अब गेन परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस के इक्वल दे रखा है। ये पार्ट क्लियर है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं ना कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट मार्जिन दोनों में डिफरेंस होता है। प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो एक्चुअली में क्या आता है, प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो कितना रहता है, वो रहता है कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ बाय कितना आ जाता है, बाय आ जाता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जबकि प्रॉफिट मार्जिन की बात होती है तब हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हमारा कितना हुआ बाय सेलिंग प्राइस इंटू 100। तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन निकाला जाता है वो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जबकि प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है वो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के रिलेटिव में निकाला जाता है। ये पार्ट क्लियर है। अब उसने बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालना है, ये पार्ट क्लियर है। अब सोचिए कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स रुपीज़ है। इतना क्लियर हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 75 माइनस एक्स, और कॉस्ट प्राइस कितना था, अभी हमने देखा था कि कॉस्ट प्राइस कितना है, एक्स है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहेगा, वो रहेगा 75 माइनस एक्स बाय कितना आ जाएगा एक्स, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एक्स था, इंटू 100। और उसने क्या बोला था कि हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना रहेगा, प्रॉफिट परसेंट कितना रहेगा, वो भी x% रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 75 माइनस एक्स बाय एक्स इंटू 100। इतना क्लियर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7500 माइनस का 100 इंटू एक्स, और ये पूरा पार्ट जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसका जो मिडल टर्म है उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। कैसे स्प्लिट करना है, स्प्लिट ऐसे करना है कि उन दोनों नंबर्स का जो सम रहेगा वो कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और साथ में उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, जो उनका प्रोडक्ट है वो कितना रहेगा, वो रहेगा माइनस का 7500 के इक्वल। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम इसके फैक्टर निकाल के देखें तो वो कितना आता है, 5 इंटू कितना आ जाएगा, 15 इंटू 100। इतना क्लियर है। अब यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 10। अब एक 10 इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, एक 10 इसके साथ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 50 इंटू 150। इतना क्लियर है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आता है, लेकिन सम तो 100 नहीं आता है। एक काम करते हैं, ये माइनस का 50 ले लेते हैं और इसको प्लस का 150 ले लेते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 100 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7500 हो जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर्स क्या रहेंगे, प्लस का 150x और एक आ जाएगा माइनस का 50x माइनस का 7500 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज एक्स स्क्वायर। इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, ये आ जाएगा x प्लस 150। इसमें से हमारे पास माइनस का 50 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर क्या बचेगा 150। x प्लस 150 दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। अब ये पार्ट अगर हम 0 के साथ इक्वेट करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 150। अगर हम इस पार्ट को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 50। ये है। इतना क्लियर है। अब आप एक चीज़ सोचिए, किसी का कॉस्ट प्राइस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो मतलब ये वाला तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, प्लस का 50। तो मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस इज 50 रुपीज़। और यही क्या था हमारा, यही हमारा आंसर था। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक भी होती है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर मान लो कि मैंने प्रॉफिट परसेंटेज को गलत लिख दिया होता, सपोज कर लेते कि मैंने प्रॉफिट मार्जिन को कंफ्यूज कर लिया होता इसके साथ, तो हम पता है क्या कर देते, यहाँ पर आंसर आ जाता हमारे पास प्रॉफिट कितना था 75 माइनस एक्स बाय सेलिंग प्राइस कितना था 75 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज विच इज़ एक्स। तो हम इससे इक्वेट कर देते, इसमें x की जगह 75 लिख देते और पूरा आंसर हमारा गलत आ जाता। इतना क्लियर है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर ही गलती करते हैं
कि 75 इधर लिख देते हैं, जबकि रियलिटी में ये x आना चाहिए था। ये पार्ट क्लियर हो गया।